हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप सबों का हमारे चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल जो जेएच एग्जाम प्लेक्स है वो फिर से मैं बता रहा हूं कि ये वीवीओ से रिलेटेड सारे सेमेस्टर की तैयारी करवाती है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा चैनल जो है जेएच एग्जाम प्लेक्स वो सारे सेमेस्टर का तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको करवा रही है ना। तो आज हम लोग सेमेस्टर 3 का जो है वो माइनर फिजिक्स का जो है क्लास 2 चर्चा करेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन, और गॉसेस थ्योरम का 2 एप्लीकेशन हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज तीसरा और चौथा एप्लीकेशन चर्चा कर लेंगे और उसके बाद जस्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आएंगे, है ना। तो आज जो थर्ड एप्लीकेशन जो हम लोगों का होगा वो क्या चीज पे होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज पे। किस पे निकालना है बच्चों? इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज पे। तो थर्ड एप्लीकेशन जो है वो यहां पर है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग को निकालना क्या है? इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है? इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक मिनट देखिए, जैसे हम आप लोगों को पहले समझा रहे हैं, जैसे देखिए यह हमारा लाइन है, तो ये लाइन पे चार्ज लगा दिया, प्लस चार्ज दे दिया, तो ये लाइन चार्ज हो गया। अब इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है, मतलब ऊपर भी डॉट 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 का साइन दे देंगे, नीचे भी डॉट 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 का साइन दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। और इसमें क्या होगा कि हम लोग को सिलेंडर ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा बच्चों? सिलेंडर ड्रॉ करना होगा। तो देखिए, जब ये सिलेंडर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे तो इस सिलेंडर का जो हाइट है यानी कि लेंथ, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? एल। तो इसमें 2 चीजों का बहुत ज्यादा रोल है। एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो है सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर एच। एक वो चीज ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरह का हम लोग बात किए थे। एक बात किए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? लैम्डा बराबर बोलिए क्यू बाई क्या? एल। तो क्यू का मान निकालेंगे तो एल इधर आएगा तो इंटू में होगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। बोलिए, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? तो मेरा कहना है कि इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज में हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए एक ये वाला बात याद रखना है, और एक याद रखना है इसका सरफेस एरिया याद रखना है, और दूसरा चीज है कि गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला याद रखना है। गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है कि क्लोज सरफेस में बोलिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस बराबर क्यू बाई क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हम आप लोग को बताएंगे लिखेंगे कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन। मान लिए बच्चों की एक इनफिनाइट लॉन्ग लाइन है ना, तो लिखेंगे द लाइन इज
द लाइन इज चार्ज्ड विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या चीज से दर्शाते हैं? लैम्डा से। क्या चीज से दर्शाते हैं बच्चों? लैम्डा से। फिर से एक बार सुनिए, कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन, माने है एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन है और ये लाइन जो है वो चार्ज है किससे? लीनियर चार्ज डेंसिटी से। बोलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे दर्शाते हैं बच्चों? लैम्डा से। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से। और लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई एल। Q बाई एल। तो यहां पे हम लोग मानेंगे कि लेट P बराबर ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम लाइन चार्ज। बोलिए लाइन चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बच्चों? R। और E को मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E को मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या करेंगे हम लोग कि एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे कि ड्रॉ ए गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर ऑफ रेडियस R, जिसका रेडियस कितना है बच्चों? R। हम लोग क्या मानेंगे कि एक गॉसियन सिलेंडर को ड्रॉ किए जिसका रेडियस कितना है? R। अब इसी में क्या करेंगे? का स्मॉल सरफेस एरिया P पॉइंट पर लेते हैं। तो लिखेंगे सपोज एन एलिमेंट्री सरफेस एलिमेंट्री सरफेस ऑफ एरिया कितना? ds। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे और फिर गॉसेस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, तब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या फॉर्मूला आता है। इसको थोड़ा सा नोट करिए 1 मिनट में। हो गया? नोट किया आप लोगों ने? नहीं किया तो नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब यहां पे देखिए एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन है, जैसे ये हम लोग का लाइन है, तो लाइन में यहां पे चार्ज लगा दिए तो ये हो गया लाइन चार्ज। क्या हो गया बच्चों? लाइन चार्ज। अब इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन है, मतलब यहां पे डॉट 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 का साइन देंगे, यहां पे भी डॉट 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 का साइन देंगे। तो देखिए एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किए हैं, है ना, और यहां पे इस गॉसियन सिलेंडर का रेडियस भी कितना मान लिए बच्चों? R। तो बोलिए इसका हाइट यानी कि लेंथ इसका क्या मान लिए? L। क्या मान लिए बच्चों? L। बोलिए ये लाइन चार्ज से यहाँ पे एक पॉइंट माने क्या? P। तो बोलो P पॉइंट से लाइन चार्ज का डिस्टेंस कितना? R। स्मॉल सरफेस एरिया यहां मानते हैं ds, और इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? E। और यहीं पर यूनिट वेक्टर हम लोग का क्या हो गया बच्चों? n। तो देखिए गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है? गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है कि देखिए ये क्लोज सरफेस में वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बराबर Q बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। Q बाई क्या होगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। तो बोलिए डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट टूटेगा वेक्टर में तो क्या टूटेगा? cos थीटा। तो EDS cos थीटा बराबर Q। Q को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू L बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यों?
क्योंकि लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है क्यू बाई क्या एल। तो क्यू का जब हम लोग मान निकालेंगे एल इधर आएगा तो इनटू में होगा, है ना। अब बोलिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर और यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन उधर, तो दोनों तो एक ही दिशा में है। तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है तो थीटा का मान कितना डिग्री लेते हैं 0 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे बच्चों ई डी एस कॉस कितना डिग्री 0 बराबर लैम्डा एल बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। बोलिए कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हम लोग का E इंटू डी एस बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा एल बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E बाहर निकलेगा। बोलिए ds का इंटीग्रेशन s मतलब सरफेस एरिया और सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। h हाइट है तो हाइट यहां पे फिगर में क्या है l, तो h के जगह पे क्या पुट करेंगे l, तो हो जाएगा 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा इंटू एल बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। बोलिए एल एल कैंसल, 2 पाई आर उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या R। ये हम लोग का हो जाएगा इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज में। फिर से सुनिए, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आएगा वो E बराबर आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, 1 मिनट का समय देंगे हम। हो गया? आगे बोले। चौथा एप्लीकेशन जो हम लोगों का है बच्चों वो है कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट से। तो देखिए ये सबसे पहले हम लोग मान लिया कि हमारा एक प्लेन शीट है, इस पे चार्ज दे दिए तो ये चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट हो जाएगा। सुनिएगा बात को, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, है ना। इसमें भी क्या करेंगे कि सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। तो जब इसमें हम लोग सिलेंडर ड्रॉ करेंगे बच्चों तो देखिए क्या होता है, ये सिलेंडर 3 पार्ट में बट जाता है। कितने पार्ट में बट जाता है बच्चों 3 पार्ट में। ये प्लेन शीट के अंदर एक ये वाला पोर्शन आता है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। बात बढ़िया सुनिएगा, क्या बोलते हैं बच्चों कर्व्ड सरफेस। और इस कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 होता है। कितना होता है बच्चों 0। और ये दोनों पोर्शन जो बचता है सिलेंडर का इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट सरफेस। क्या बोलते हैं फ्लैट सरफेस। बात अच्छे से समझिए, ये जो प्लेन शीट के अंदर वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, और बाकी ये दोनों पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कर्व सरफेस से तो फ्लक्स का मान 0, लेकिन यहां पे जो है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां पे यूनिट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूनिट वेक्टर दोनों यहां पे भी क्या सेम डायरेक्शन में।
तो फाई बराबर ई एस कॉस थीटा होता है, इसके लिए भी हो जाएगा ई एस कॉस 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में, और इसके लिए भी हो जाएगा बच्चों ई एस कॉस 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में। बात समझे? बोलिए कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे भी ई एस प्लस यहां पे भी ई एस, कितना हो जाएगा 2ES। समझ में आई बात? कितना हो जाएगा 2ES। ये हम लोग का ये तीनों सरफेस से जब हम लोग निकालेंगे, सिलेंडर का तीनों पोर्शन से निकालेंगे, तो ये दोनों फ्लैट सरफेस का 2ES और प्लस कर्व सरफेस का कितना 0, तो 0 प्लस 2ES जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2ES होगा। ये क्लोज सरफेस में फ्लक्स का मान निकला। किसमें फ्लक्स का मान निकला? क्लोज सरफेस में। और ऑलरेडी हम लोग गॉसेस थ्योरम से जानते हैं, गॉसेस थ्योरम से क्या जानते हैं कि ये क्लोज सरफेस में वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds बराबर होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वो इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो e का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा हम लोगों का, है ना। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लेन शीट जो है, इसके माध्यम से जो सिलेंडर जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो कितने पोर्शन में, कितने भाग में बट रहा है? 3 भाग में। एक ये प्लेन शीट के अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? कर्व्ड सरफेस। और प्लेन शीट के बाहर में जो दोनों पोर्शन बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैट सरफेस। बात क्लियर है? बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। कलरवा चेंज होगा सर? कंसीडर एन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट माने है कि एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट है, तो लिखेंगे द शीट इज चार्ज्ड, द शीट इज चार्ज्ड विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों? सिग्मा। बोलिए सिग्मा बराबर होता है Q बाई एस या Q बाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो लिखेंगे यहां पे कि लेट E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 8P। तो गॉसियन सिलेंडर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो लिखेंगे कि ड्रॉ ए गॉसियन सिलेंडर। इसमें भी क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? सिलेंडर। तो ड्रॉ ए गॉसियन सिलेंडर ऑफ रेडियस R। सिलेंडर ड्रॉ किया जिसका रेडियस कितना है बच्चों? R। ठीक है, और स्मॉल सरफेस एरिया भी मानेंगे। सपोज एन एलिमेंट्री सरफेस ऑफ एरिया कितना? ds। स्मॉल सरफेस का एरिया क्या माने बच्चों? ds। क्या माने हैं? ds। चलिए इसको नोट करिए, फिर डायग्राम को समझाते हुए हम आगे बताते हैं। आगे बोले, देखिए
ये इन्फिनाइट चार्ज प्लेन शीट है। इस पे कौन सा चार्ज दिए हम लोग बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से हम लोग एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। अब ये सिलेंडर जब हम लोग ड्रॉ किए, तो देखिए जब सिलेंडर हम लोग यहां पे ड्रॉ किए, तो ये अंदर वाला पोर्शन जो बच गया, ये अंदर वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्व्ड सरफेस। और ये बाहर वाले दोनों पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लैट सरफेस। तो देखिए फ्लैट सरफेस से जो है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगा और यूनिट वेक्टर क्या होगा? N होगा। तो यहां पे भी तो फ्लैट सरफेस है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगा और यूनिट वेक्टर यहां पे भी क्या होगा? N होगा। लेकिन कर्व सरफेस से अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा बच्चों? 0। फिर से समझिए, ये जब सिलेंडर हमने ड्रॉ किया तो ये 3 भाग में बटा। अंदर जो है एक भाग है उसको कर्व सरफेस बोलते हैं और बाहर वाले दोनों भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लैट सरफेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ओवर कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान है कितना है बच्चों? 0। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फ्लैट सरफेस से ओवर फ्लैट सरफेस। तो बोलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर होता है ES cos थीटा। तो यहां पे होगा ES cos थीटा इसके लिए भी, और यहां पे इसके लिए भी होगा ES cos थीटा। बोलिए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा बच्चों? 0 डिग्री। तो ES cos 0 प्लस इसके लिए भी यहां पे भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ES cos 0। बोलिए cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ES प्लस फिर यहां पे क्या? ES और ES जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2ES। बोलिए बात समझ में आ रही है? तब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, मतलब इसको और ये दोनों को जोड़ देंगे, तब मेरा निकल जाएगा ना निकलेगा? तो लिखेंगे कि देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज्ड सरफेस इज। तो बोलिए क्लोज सरफेस में, तो ये क्लोज सरफेस में बोलिए वेक्टर E डॉट वेक्टर DS। बोलिए टोटल मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे कितना आएगा? 0 प्लस क्या? 2ES। तो 0 प्लस 2ES मतलब 2ES हो गया। इसको मान लिया हमने क्या बच्चों? इक्वेशन नंबर 1। अब ये 2ES हो गया। तो अब सुनिए, और गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं? देखिए फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, बोलिए गॉसेस थ्योरम से क्या जानते हैं कि ये क्लोज सरफेस में वेक्टर E डॉट वेक्टर DS बराबर क्या जानते हैं बच्चों? Q बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2। देखिए बच्चों, इसके प्रीवियस वाला में LHS में वेक्टर E डॉट वेक्टर DS है और अभी वाला में वेक्टर E डॉट वेक्टर DS है। तो 1 और 2 से जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 में जो RHS हम लोग का था वो क्या था? 2ES बराबर 2 में RHS क्या है? Q बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हम सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोग को बताए थे सिग्मा बराबर Q बाई A मतलब एरिया, या फिर S मतलब क्या? सरफेस एरिया। तो बोलिए Q का मान निकालेंगे, S इधर आएगा तो इंटू में होगा, तो बोलिए S इधर इंटू में होगा तो 2ES बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए सिग्मा इंटू S बटे क्या? एप्सिलॉन नॉट। बोलिए S कैंसल हो गया। यहां पे लिखते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q बाई S। तो E का मान निकालेंगे, 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे प्रिय विद्यार्थी सब, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट में ध्यान दीजिएगा,
चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आता है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। कितना आता है बच्चों? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके आगे देखिए, इसको लिख लो, थोड़ा सा लिखो। हो गया? अब देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दर्शाते हैं किससे? फाई से। किससे दर्शाते हैं? फाई से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसे हैं, इसको तो थोड़ा सा जान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसे हैं, क्या होता है। तो देखिए, ये चार्ज है, चार्ज का ये चारों ओर का स्पेस है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी सरफेस से, ये सरफेस, चाहे ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, कोई भी सरफेस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है, तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर और एरिया का वेक्टर, दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वही डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर, दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। बोले समझ में आई बात? इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो देखिए, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां से भी समझ जाओगे कि यह स्केलर क्वांटिटी है। या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताता है, और नंबर जो हम लोग का होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। आई बात समझ में? तो आप देखो, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड in an electric field is defined as the total number of electric field lines, the total number of electric field lines passing through that surface, passing through that surface normally। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी सरफेस से
जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा बच्चों, पास करेगा, तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज कॉल्ड क्या बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कहने का तात्पर्य हुआ कि फाई बराबर क्या बच्चों, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, सॉरी डीएस स्मॉल सरफेस एरिया के लिए हुआ, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। बोलो डॉट प्रोडक्ट में यदि वेक्टर है और टूटेगा तो किस में टूटेगा, कॉस थीटा, तो यहां पे हम लोग का हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, ई एस कॉस थीटा, वेयर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर एस। कोई दिक्कत है क्या? तो ये डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर टूटा तो किसमें टूटा, ई एस कॉस थीटा। लेकिन यहां पर कुछ और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। वेरिएबल मतलब देखिए, आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का जानकारी होगा, तो थोड़ा बहुत ही जानना है कि देखिए वेरिएबल में क्या होता है। देखिए जैसे इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए पढ़े होंगे कि dx का इंटीग्रेशन होता है x, dy का इंटीग्रेशन होता है क्या, y, और dz का इंटीग्रेशन क्या होता है, z। तो बोलिए d फाई का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, फाई, d फाई का इंटीग्रेशन फाई लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो टर्म रहेगा वहां वही यहाँ पे dx है, x आया, dy है तो y आया, dz है तो z आया। बोलो d फाई रहेगा तो क्या फाई आ सकता है। तो वेरिएबल के लिए लिख सकते हैं फाई को इंटीग्रेशन ऑफ क्या, d फाई। अब d मतलब स्मॉल पार्ट को दर्शाता है, तो स्मॉल पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम कब पास करेगा, जब एरिया मेरा क्या रहेगा, कम रहेगा। कहने का मतलब जितना एरिया कम होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा और उतना ही कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा। तो यानी कि फ्लक्स का मान कम है, तो फ्लक्स का मान कम है मतलब जाहिर सी बात है कि एरिया क्या होगा बच्चों, कम होगा, है ना। ये हुआ। अब एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट क्या होता है, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या हुआ बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए डायमेंशन फॉर्मूला यदि बात करेंगे हम लोग, तो देखिए फाई का डायमेंशन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। सुनिए, बोलो फोर्स का क्या, एम एल टी माइनस 2 और चार्ज का एटी, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 और ए पर पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, -1। बोलिए एरिया है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L2। क्या होता है बच्चों, L2। तो बोलो L पर पावर 1 और L पर पावर 2, तो पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो ml3 t माइनस 3 a माइनस 1। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, ml3 t माइनस 3 a माइनस 1। कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मतलब कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा है
वो कौन सा क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो यहां लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चलिए इसको लिखिए। अब इसके बाद जस्ट हम लोग बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बात कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना? तो नोट करिए, एक टॉपिक और हमारा हो जाएगा। हो गया? आगे बोले। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका बात करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए, यही टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सुन लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का कोई चार्ज है, तो चार्ज के चारों ओर के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चार्ज के चारों ओर के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो देखिए, तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहां पर कोई दूसरा चार्ज यदि आता है, यहां पे आए, यहां पे आए, कहीं पे भी आए, यहां पे आए, यहां पे आए, कहीं पे भी आए, तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहां पर यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स का अनुभव करेगा, बल का अनुभव करेगा। तो उस स्पेस को, उस जगह को, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो वही हम बोल रहे हैं कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस, वह जगह जहां पर यदि कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो क्या अनुभव करेगा? बल का अनुभव करेगा। तो इस स्पेस को, इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? सोर्स चार्ज। और जो चार्ज बल का अनुभव करता है, यहां पे मान लीजिए कोई चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट चार्ज। तो आप बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन सा चार्ज उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज के द्वारा उत्पन्न होता है? सोर्स चार्ज के द्वारा। किस चार्ज के द्वारा बच्चों? सोर्स चार्ज के द्वारा। और जो बल का अनुभव होता है, वो बल का अनुभव कौन सा चार्ज करता है? टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों? टेस्ट चार्ज। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहां पर यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो बल का अनुभव करे, फोर्स का अनुभव करे, उस स्पेस को, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? तो इस बात को हम लिखेंगे कि ए स्पेस around the charge, a space around the charge in which force is experienced by other charge, by other charge is called, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात को बढ़िया से समझिए, ए स्पेस अराउंड द चार्ज, मतलब चार्ज के चारों ओर का क्या, स्पेस, इन विच, जिसमें फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज, दूसरे चार्ज के द्वारा क्या चीज का अनुभव किया जाता है, फोर्स का अनुभव किया जाता है, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो देखिए, द चार्ज विच प्रोड्यूसेस, जो उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसको उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, इज कॉल्ड क्या, सोर्स चार्ज, उसे हम लोग कौन सा चार्ज कहते हैं बच्चों, सोर्स चार्ज। एंड द चार्ज विच एक्सपीरियंस्ड, जो अनुभव करे, विच एक्सपीरियंस्ड, जो अनुभव करे, किसका अनुभव करेगा बच्चों, फोर्स का, इज कॉल्ड, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। फिर से समझ लीजिए, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करेगा उसे हम लोग कौन सा चार्ज बोलेंगे, सोर्स चार्ज, और जो चार्ज बल का अनुभव करेगा उसे हम लोग कौन सा चार्ज बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे बच्चों, टेस्ट चार्ज। तो आप बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा चार्ज उत्पन्न करता है, सोर्स चार्ज, और बल कौन सा चार्ज अनुभव करता है, टेस्ट चार्ज। तो ये हम लोग का था इलेक्ट्रिक फील्ड का डेमो। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ट्रेलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में, और हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले चीज पढ़ा गॉसेस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज से। तो इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज से निकालना है, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है, इसमें हम लोग क्या चीज ड्रॉ किए, गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया। क्या 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 ड्रॉ किए बच्चों, गॉसियन सिलेंडर। और इसमें एक चीज दिमाग रखिएगा, ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो गॉसेस थ्योरम का प्रयोग करके बनाए तो E बराबर आया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या, R। अब इसके बाद अगला एप्लीकेशन जो हम लोग चर्चा किए, वो क्या चर्चा किए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट में। तो चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट में निकालना है बच्चों। तो ये चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और इसमें भी हम लोग सिलेंडर ड्रॉ किए। तो जब सिलेंडर ड्रॉ किए तो इसमें सिलेंडर 3 पार्ट में बटा। ये प्लेन शीट के अंदर वाले भाग को हम लोग कौन सा सरफेस बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस, और ये दोनों भाग को फ्लैट सरफेस बोलते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले 2Es, और गॉसेस थ्योरम से हम लोग जानते हैं वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला को कंपेयर किए तो ये हमारा मान निकल गया है ना। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे बात की हम लोग किसका इसके आगे हम लोग बात की इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका बात की बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो यहां पे देखिए, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये चीज आया। एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला ml3t-3a-1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट आए, तो कोई भी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहां दूसरे चार्ज के द्वारा क्या अनुभव किया जाता है, फोर्स का अनुभव किया जाता है, तो उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करेगा
उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं क्या, सोर्स चार्ज। और जो चार्ज फोर्स का अनुभव करेगा उस चार्ज को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो ये हमारा आज का क्लास रहा। कल फिर हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे, है ना। तो जाइएगा ना, जाइएगा मत। मैं हूं राजेंद्र कुमार, और कल फिर हम लोग इसी टाइम पे इसी चैनल पे मिलते हैं जिसका नाम है JH एग्जाम प्लेक्स। तो धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।